प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में कि आपको मैथमेटिक्स के सारे वीडियोस कहाँ पर मिलेंगे और पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको आ जाना है यूट्यूब में और यूट्यूब में आकर के सर्च करोगे हमारे चैनल का नाम क्या है, प्रैक्टिस इट बाय एसके क्लास। ठीक है, ये चैनल का नाम जब आप सर्च करोगे तो यहाँ पर ये चैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर क्या करोगे, फिर आपको जाना है प्लेलिस्ट सेक्शन में। देखो ये होम है, वीडियोस है, शॉर्ट्स है। आपको कहाँ पर जाना है भाई, प्लेलिस्ट सेक्शन में। लो भैया हम आ गए प्लेलिस्ट सेक्शन में। फिर क्या होगा, यहाँ पर आपको सारे वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें पढ़ना है अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1, जो क्या था हमारा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो कहाँ पर है, सुनो ध्यान से, ये देखो थोड़ा स्क्रॉल कर लेना अगर कोई नाम मिले तो। स्क्रॉल जब हमने ये स्क्रॉल किया दोस्तों तो यहाँ पर देखो, ये देखो ये देखो, ये रहा हमारा प्लेलिस्ट क्लास 10th चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑल लेक्चर्स। यहाँ पे जितने भी लेक्चर्स हैं मतलब चैप्टर नंबर 1 के सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर ये जो व्यू प्लेलिस्ट है ना, फुल प्लेलिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। मतलब प्लेलिस्ट पे ही दबा दीजिएगा, आपको पूरा जो प्रैक्टिस सेट है, प्रॉब्लम सेट है, सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये देखो प्रैक्टिस सेट, सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन बनाया था, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.1 को मैंने स्टार्ट किया था। अभी दोनों मेथड से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करवाए हैं। आप देख सकते हो सारे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। इसी के साथ ही प्रॉब्लम सेट भी मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो प्रॉब्लम सेट के भी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं बराबर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। अब सपोज कीजिए कि हमें ना ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है। तो बच्चों ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 ये रहा, ये देखो सिमिलैरिटी। तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे एंड यस, आपको यहाँ पर ज्योमेट्री के सारे वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन, फिर ये प्रैक्टिस एट, बेसिक ऑफ प्रैक्टिस एट 1.1, इसी के साथ ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। देख लो यहाँ पर, ठीक है, देख रहे हैं आप सभी लोग। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो, जो हमारे वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हो। मतलब आपके जो अलग अलग चैप्टर्स हैं उनकी पढ़ाई कर सकते हो। यानी मैंने क्या किया है ना, हर एक चैप्टर के लिए अलग से प्लेलिस्ट पहले से क्रिएट करके रखी हुई है। भाई मान लीजिए हमें अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, ये लो भाई आ गया चैप्टर नंबर 2। नहीं हमें तो 3 पढ़ना है, ये लो 3। इसमें आप जब आप इस पर क्लिक करोगे चैप्टर नंबर 3 के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है, लो पढ़ लो। अगर हमें ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है तो यहाँ पर ये अवेलेबल है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, अलजेब्रा के भी, ज्योमेट्री के भी। तो अभी तक देखो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है। मैंने अलजेब्रा के देखो लगभग 4 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं, 5वां भी हो चुका है। अभी वो उसकी भी प्लेलिस्ट मतलब बन जाएगी और आपको वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। यानी 5 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। और ज्योमेट्री में हमारे कितने हो चुके हैं, एक तो ये वाला और दूसरा ये, यानी कि 2 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तीसरा चैप्टर चल रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर यहाँ पे जो प्लेलिस्ट में उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, जिससे आप इजीली प्लेलिस्ट के थ्रू पढ़ाई कर सको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और यस, ये सारे लेटेस्ट वीडियोस हैं, यानी कि न्यू वीडियोस हैं दोस्तों, जो मैंने अभी बनाए हुए हैं इस डिजिटल बोर्ड पे। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। चलो ये बात तो हमको समझ में आ गई, लेकिन बताओ इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो बच्चे आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, मैंने पहले ही बताया, अभी भी बता रही हूँ। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये वाला टेलीग्राम चैनल, उससे जुड़ जाना। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा फिर ये जो हमारा एप्लीकेशन है दोस्तों, एसके क्लास नाम से, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मतलब इसमें भी पीडीएफ मिलेगा बच्चे, इसमें भी मिलेगा। आपको जहाँ से लेना है वहां से ले लो। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। ओके, सब कुछ हम समझ गए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एक और बात मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। जैसे कि अभी जो मैंने आपको दिखाया जो चैनल, ठीक है, यहाँ पर मैंने सारे डिजिटल बोर्ड पे वीडियोस बनाए हुए हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है व्हाइट बोर्ड से, तो उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब व्हाइट बोर्ड, जैसे मैं पहले वीडियोस बनाया करती थी, तो अगर किसी को व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना है कि नहीं नहीं हमें तो व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ना है, तो व्हाइट बोर्ड के सारे वीडियोस मतलब अवेलेबल है। यानी क्लास 10th का जो सिलेबस है ना दोस्तों, वो मैंने पहले ही कंप्लीट करवा दिया था व्हाइट बोर्ड पे। यानी जब मेरे पास ये बोर्ड नहीं आया था तभी मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, अभी मैं वापस से बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि क्योंकि हर एक बच्चा चाहता है कि हमको न्यू वे में पढ़ाई करने के लिए मिले। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा देते हैं एक बार फिर से। ओके, बाकी जिसको व्हाइट बोर्ड पे देखना है वो भी देख सकता है। कैसे देखोगे भाई, तो इस चैनल पे नहीं मिलेगा आपको, ये मतलब सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब पे जाकर के। मेरा नाम सर्च कर देना दोस्तों, शालिनी जी कुशवाहा। ठीक है, ये जब आप सर्च करोगे तो ये चैनल आपके सामने खुलेगा। हाँ जी हाँ, खुल गया। फिर इस पे दबा देना। फिर हम क्या करें, फिर वापस से वही प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाओ। लो भैया आ गए हम, प्लेलिस्ट सेक्शन में आ गए। ठीक है,
अब ये प्लेलिस्ट सेक्शन में आओगे ना तो यहाँ पर आपको अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के सारे वीडियोस मिल जाएंगे भाई, सारे के सारे। हर एक चैप्टर के लिए प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है अलग से, तो उसमें आप देख सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, रुको थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना पड़े, मतलब ऐसे थोड़ा सा नीचे जाइएगा, मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। थोड़ा ऐसे सब्र रखो, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो बच्चे मीठा फल चाहिए तो रुको, हाँ मैं बता रही हूँ। देखो कहाँ गया, नीचे नीचे नीचे, हाँ यहाँ से तो मिल ही जाएगा, तो इसमें ढूंढ लेना। देखो अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2, ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1, ही देखो यहाँ पे देखने का, क्लास 10 ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1, देखो क्लास 10 अलजेब्रा चैप्टर नंबर 2, फिर ये चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। इसके अलावा और भी यहाँ पे चैप्टर, मतलब सब कंप्लीटेड है। देखो सेकेंड चैप्टर भी हो चुका है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसकी, सर्कल चैप्टर भी हमारा हो चुका है भाई। फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, ये भी हमने कंप्लीट करवा दिया, सब मैंने व्हाइट बोर्ड पे पहले ही पढ़ाया था। और क्या है, और क्या है, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर के देखना। ये देखो स्टैटिस्टिक क्लास 10 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 6 है ना, फिर चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी, ये भी मैंने करवाया हुआ है पहले से, हाँ बिल्कुल। फिर ये 4th चैप्टर ज्योमेट्री का, और क्या है, और भी यहाँ पे बहुत सारे, जो भी आपके जितने भी चैप्टर्स है ना, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक बार आप इधर जाके स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लोगे तो मिल जाएगा, और यहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हो, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ सकते हो, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ सकते हो। बाकी पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, उसकी तो मतलब उसकी तो कोई बात ही नहीं है, मिल जाएगी आराम से, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलो तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और मुझे क्या बताना था, हाँ एक और बात बताऊं, देखो जब भी आप अपने मैथमेटिक्स की स्टडी करते हो ना बच्चों, तो आपको कैसे करना चाहिए। सुनो, अगर आप मेरी बात मान करके इस प्रकार से पढ़ाई करोगे ना, तो आपको मैथ्स में कोई नहीं हरा सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्या करना है आपको, पहले जैसे हम होते हैं ना, मतलब एज अ स्टूडेंट हमारे मन में क्या होता है कि हम तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी हमें बेसिक नहीं समझना, हमें कुछ नहीं समझना, हम तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही जाएंगे। तो ऐसी गलती मत किया करो। देखो एक बात बताती हूँ, एक ही बार पढ़ो और इतने अच्छे से पढ़ो कि फिर बाद में दोबारा से आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। जैसे अभी मैं अगर ये चैप्टर नंबर 1 की ही बात करूँ दोस्तों, ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या दिया था, इसका इंट्रोडक्शन था। देखो लगभग 20 मिनट का है, लगभग 21 मिनट का है, ठीक है। तो अब क्योंकि मान लीजिए हमें तो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस करने, हमें बेसिक नहीं समझना, तो बच्चे कहाँ पर आ जाएंगे, देखो इसके ऊपर आ जाएंगे, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पे आ जाएंगे। तो ऐसे आप जंप मत मारिए, आपको क्या करना है, पहले इसका बेसिक समझना है, ठीक है। बेसिक समझ करके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस करोगे, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। हमें लाइन से आगे बढ़ना चाहिए, तो आपको क्या करना है, लाइन वाइज। देखो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ना जो हमारे वीडियोज होते हैं दोस्तों, उसके ऊपर मैं इस प्रकार से नंबरिंग कर देती हूँ, ताकि कोई भी बच्चा कहीं पे गुम ना हो, ठीक है। और लाइन से सारे वीडियोज को देखे। देखो ये नंबरिंग की गई है, आप सभी लोग देख सकते हो। तो जैसे नंबरिंग की गई है वैसे पढ़ो, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पढ़ना और प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी होता है। पहले आप प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस कीजिएगा, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सेट के आपको क्वेश्चंस देखने मिल जाएंगे, वो भी आप कर लेना, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, फिर आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। मतलब ये सब कुछ जब करके हो जाएगा, तब आप खुद से भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो, जिससे आपका जो मतलब मैथमेटिक्स जो है वो आपका इम्प्रूव हो, ठीक है। चलो तो यहाँ तक मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। आई होप सो कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे एक और बात बताती हूँ, मुझे ना अभी बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं। देखो थियरम्स भी बता देती हूँ कि थियरम कहाँ पर मिलेगा, है ना। थियरम के लिए अलग से प्लेलिस्ट है। और थियरम की प्लेलिस्ट कौन से चैनल पे मिलेगी भाई, तो ये वाली चैनल पे मिलेगी, शालिनी जी कुशवाहा ऑल स्टडी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, क्लास 10th ज्योमेट्री के सारे थियरम्स, जी हाँ ऑल थियरम्स मिलेंगे, ठीक है। कहाँ पर मिलेंगे भाई, फिर से प्लेलिस्ट में आ जाओ। लो भैया आगे, अब क्या, प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, थियरम के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। कहाँ पर दिखाओ जरा, थियरम की प्लेलिस्ट कहाँ पे गायब हो गई भाई, ऐसे वो गायब नहीं हो सकता, मैं ढूंढती हूँ और आपको दिखाती हूँ, रुको। ये तो रूल्स है, रूल्स ऑफ लॉगरिथम, इसी में है, मैंने बनाया हुआ है, और पक्का मिलेगा तो मिलेगा जरूर। नहीं मिले ना तो सर्च भी करने का ऑप्शन है, रुको, नहीं मिले तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, पर रुको मैं ढूंढ के आपको देती हूँ। कहाँ गया यार थियरम की प्लेलिस्ट, मैंने बनाई तो थी यहाँ पर, रूल्स ऑफ लॉगरिथम इसमें नहीं है। रुको यहाँ से ना सर्च कर लेते हैं, वरना आप सोचोगे है ही नहीं, क्या है, बिल्कुल है। अभी देखो मैं ढूंढ के आपको दिखाती हूँ, ठीक, हाँ ये देखो आया ना, क्लास 10th ज्योमेट्री ऑल थियरम्स, राइट। तो उसमें थोड़ा सा ढूंढोगे तो मिलेगा, पता नहीं क्यों मुझे मिल नहीं रहा था, पर मिलेगा, ठीक है।
तो ये थ्योरम की प्लेलिस्ट है जिसमें टोटल कितने वीडियोस हैं अभी ये टोटल 10 वीडियोस, ठीक है। और जो भी अभी थ्योरम्स बचे हुए हैं वो भी मैं धीरे धीरे करके अपलोड कर रही हूँ। ओके, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे आपको सारा जो ये थ्योरम्स है वो मिल जाएंगे। पहला बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, फिर उसके बाद इसका जो कन्वर्स है वो इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं बनाया। फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, आप देख सकते हो सारे थ्योरम्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो थ्योरम की प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग क्या कर सकते हो, हमारे जो क्लास 10th ज्योमेट्री के थ्योरम्स है दोस्तों उनको देख सकते हो। पता नहीं ये प्लेलिस्ट में क्यों मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखो, ये मेरी नजरों के सामने ही था ना, था मेरे नजरों के सामने ही था, फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा था, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा था, लेकिन है ये वाली हमारी प्लेलिस्ट है जो थ्योरम की प्लेलिस्ट है। इसमें आपको क्लास 10th ज्योमेट्री के सारे थ्योरम्स मिल जाएंगे। तो थ्योरम आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी वीडियोस कहाँ कहाँ पर मिलेंगे मैंने सब कुछ बता दिया है, तो बस पढ़ना शुरू करो, आप देरी मत करो। ये क्या चल रहा है भाई, ये अरे भैया जून भी खत्म हो गया है ना, आज बस 2 दिन है और जून खत्म होने में, जून हो जाएगा खत्म। अब आ गया जुलाई, तो अब आप सोचो मार्च में आपका एग्जाम्स होते हैं, है ना, मार्च में तो एग्जाम शुरू हो जाते हैं। तो आप देरी मत कीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन।